नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज जीएनटी स्पेशल में बात होगी हिंदुस्तान के उस अग्निपथ की जिस पर भारत एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जा रहा है। भारत ने अग्नि 5 के एक और परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। भारत के इस ब्रह्मास्त्र पर पाकिस्तान से लेकर चीन तक की नजर रहती है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल के सटीक निशाने की जद में अब आधी दुनिया आती है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण करके भारत ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि वो दुनिया की मिसाइल महाशक्तियों की कतार में खड़ा है। ये निश्चित विजय का विश्वास है। ये शत्रु का सर्वदा विनाश है। ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है। ये अग्नि 5 की आंच है। वो अग्नि 5 जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे शत्रु का नाश करने में सक्षम है। वो अग्नि 5 जो चंद मिनटों में शत्रु के किसी भी शहर में तबाही मचा सकती है। वो अग्नि 5 जिसके न्यूक्लियर प्रहार की आंच से दुश्मनों का पूरा शहर पल में स्वाहा हो सकता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत का सीना एक बार फिर गर्व से चौड़ा हो गया है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 20 अगस्त की शाम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने देश में बनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर एक बार फिर स्वदेशी तकनीक की ताकत का परिचय दिया है। आज के दौर के युद्ध बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित है और इसी तरह के युद्ध के लिए भारत लगातार अपने आप को और ज्यादा सक्षम बना रहा है। अग्नि 5 जो भारत की अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके परीक्षण भी लगातार किए जा रहे हैं और 20 अगस्त को स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड यानी वो सैन्य कमांड जो अधिकृत है इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, इनके इस्तेमाल के लिए, उसने अग्नि 5 इंटरमीडिएटरी रेंज मिसाइल का एक और परीक्षण किया। उड़ीसा में ये परीक्षण हुआ और बताया गया कि ये बेहद सफल रहा क्योंकि अग्नि 5 ने पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को टारगेट किया। हिंदुस्तान का ये महाशक्तिशाली मारक हथियार आवाज से 24 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ता है। यानी बस एक ट्रिगर दबाने भर से परमाणु शक्ति से लैस भारत का ये अचूक अग्नि अस्त्र दूर बैठे दुश्मन का वजूद मिटा सकता है। बता दें कि अग्नि 5 एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM कैटेगरी में शामिल होने के लिए ये जरूरी है कि वो मिसाइल 5000 किलोमीटर के दायरे या उससे ज्यादा रेंज में निशाना लगा पाने में सक्षम हो। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा तक सटीक निशाना लगा सकती है, इसलिए अग्नि 5 को ICBM कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे तो आज दुनिया के कई देश अलग अलग कैटेगरीज की ताकतवर मिसाइल बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण और इसके अपग्रेडेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो अलग अलग रेंज और ताकत की हैं। वैसे बता दें कि अग्नि 5 की जद में तो चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आता है। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल 1.5 टन के हथियार ले जा सकती है। ये अग्नि 5 देखिए 5000 किलोमीटर की रेंज है और इसकी स्पीड तकरीबन 3000 किलोमीटर पर आवर है।
ये 4000 केजी तक का पेलोड कैरी कर सकता है और साइमल्टेनियसली 7 से 8 डिफरेंट तरीके के वॉरहेड ले जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लॉन्च किया जाता है तो 7 से 8 डिफरेंट टारगेट्स को ये इंगेज करेगा। इसकी स्पीड दिखाती कि इसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल है, इसका CEP दिखाता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, और साथ में जिस तरीके से इसका परीक्षण किया गया वो एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हुआ है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बनाया है। जमीन या समंदर में खड़ी पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने की क्षमता रखने वाली अग्नि में ऐसे सेंसर लगे हैं जिससे वो अपने लक्ष्य तक बिना किसी गलती के पहुंच जाती है। ICBM अग्नि 5 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक से भी लैस है, यानी ये एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। अग्नि 5 की अगर हम बात करें तो DRDO ने इसे भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया और 2012 से लगातार भारत इसके अलग अलग टेस्ट करके इसकी रेंज को एनहांस करता आया है। अग्नि 5 जैसा कि नाम ही बताता है ये 5000 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है और इसकी गति की अगर हम बात करें तो ये आवाज की गति से 23 गुना ज्यादा है, यानी 24 मार्क। तो इसकी गति, इसकी मारक क्षमता और 1500 किलो के वॉरहेड्स ले जाने की जो क्षमता है, ये अग्नि 5 को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। लगातार DRDO इस पर काम कर रहा है, इसके दूसरे वर्जन्स पर काम कर रहा है, जहां पर मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जाने की क्षमताओं के साथ अग्नि 5 को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अग्नि 5 का ये सफल परीक्षण भारत का एक और सफल परीक्षण माना जा रहा है, खास तौर पे ऐसे में जब एक तरफ पाकिस्तान जैसा दुश्मन है और दूसरी तरफ चीन। तो भारत और पाकिस्तान के मोर्चे पर भारत लगातार अपने आप को सैन्य क्षमताओं में बेहतर बना रहा है और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भारत की सफलता की कहानी कह रही है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का मतलब ये है कि एक मिसाइल से एक साथ अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। यूं कहें कि एक मिसाइल में कई हथियार समाये होंगे। मौजूदा समय में 6 देशों को MIRV तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल और अब भारत भी शामिल है। अग्नि 5 एक अग्नि सीरीज की हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये मिसाइल जो है इसके ऊपर प्रोग्राम तब शुरू हुआ था जब 1982-83 में अब्दुल कलाम साहब ने शुरू किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी अग्नि 6 भी आ रहा है, तो अग्नि 1, 2, 3, 4 से शुरू होके अभी अग्नि 6 आएगा, जो इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर जो है इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कई न्यूक्लियर वारहेड जो है इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल को फायर करना भी आसान है। इसे सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक के इस्तेमाल की वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण दिखाता है कि भारत मिसाइल शक्ति में अब किसी से पीछे नहीं है। भारत के पास मॉडर्न और पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बड़ा जखीरा है, जिसमें शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल हैं। यानी भारत 300 किलोमीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर तक दुश्मन को आसानी से सबक सिखा सकता है। बात अगर अग्नि सीरीज की ही करें तो भारत की अग्नि 1 मिसाइल 700 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। अग्नि 2 के हमले का दायरा 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर तक अटैक करने की ताकत रखती है। वहीं अग्नि 4 से 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती राख में मिलाई जा सकती है। वहीं अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ज्यादा हमले में सक्षम है। भारत ने अग्नि 5 को विकसित करने का ऐलान साल 2007 में किया था। इस मिसाइल के बारे में वैज्ञानिक एम नटराजन ने पहली बार योजना बनाई थी। न्यूक्लियर ताकत से लैस अग्नि 5 मिसाइल का अब तक 9 बार सफल परीक्षण हो चुका है।
आईसीबीएम अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। उसके बाद साल दर साल इसके कई परीक्षण होते रहे। 2015, 16, 18 में अलग अलग महीनों में इसके कई परीक्षण किए गए। इसका आखिरी सफल परीक्षण 11 मार्च 2024 को किया गया था। बता दें कि डीआरडीओ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के 2 और नए वर्जन्स पर भी काम कर रहा है। एक ऐसा घातक वर्जन जो 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा। अग्नि 5 का ये नया वर्जन जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर और हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगा। आपको बताते हैं कि अग्नि 5 बंकर बस्टर वर्जन अपने पुराने वर्जन से कैसे अलग होगा। अग्नि 5 के पुराने वर्जन की क्षमता 5,000 किलोमीटर की दूरी तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की है, जबकि इसके दोनों नए वर्जन की रेंज 2,500 किलोमीटर होगी। जहां अग्नि 5 के पुराने वर्जन की स्पीड 23 मैक के आसपास है, तो वहीं नई अग्नि 5 8 से 20 मैक की हाइपरसोनिक गति से वार करेगी, यानी आवाज से 8 से 20 गुना तेज गति से हमला करेगी। खास बात यह है कि नई अग्नि 5 में 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने की क्षमता होगी। हाल ही में सारी दुनिया में अमेरिका का बंकर बस्टर बम चर्चा में आया था, जब अमेरिका ने 14 GBU-57A बमों का इस्तेमाल करके ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया था। समझता हूँ कि जो GBU-57 का इम्पैक्ट है, वो काइनेटिक इम्पैक्ट, जब गीगा जूल बोलते हैं, वो काइनेटिक इम्पैक्ट उसका जमीन पे जब आके टकराता है तो 2 होता है, 2 गीगा जूल है। जब हमारा अग्नि 5 का मॉडिफिकेशन बंकर बस्टर बॉम्ब आके टकराएगा, वो उसकी उस टाइम पे टकराने के टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 150 गीगा जूल। अब देखिए उस स्पीड के अंदर उसके फ्यूज को भी हमने सेफ रखना है। एंट्री करते वक्त तो जो हीट पैदा होती है 5 से 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें वो ठीक भी रहना चाहिए। जब वॉरहेड टकराता है तो उसका जो पोर्शन है एंटर जमीन में धंसना है जाके, तो ऊपर ही ना वो फ्लैट हो जाए। उसके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उतनी काइनेटिक एनर्जी को जो है झेल सके। बता दें कि मौजूदा दौर में भारत अपनी ही धरती पर ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो ताकत और तकनीक के मामले में वर्ल्ड क्लास हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत कई हथियारों को अपने जखीरे में ऐड करके अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइल्स पर भी काम किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर जमीन के नीचे ठिकाने बनाए हैं। ऐसे में सीमा के पास दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को नष्ट करने से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के बंकर नष्ट करने में ये मिसाइल बड़ा रोल निभा सकती है। बंकर बस्टर वर्जन पर डीआरडीओ का काम अभी जारी है, लेकिन फिलहाल अग्नि 5 के इस वर्जन के सफल टेस्ट से भारत के दुश्मन जरूर सहमे हुए हैं। हालांकि भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रक्षात्मक है और वो फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अग्नि 5 के अपडेटेड वर्जन के साथ ही भारत ने दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत और क्षमता का एक नया रूप फिर से उजागर किया है। इसके साथ ही बदनीयत पड़ोसियों को ये संदेश एक बार फिर से दिया कि अब भारत से उलझना उन्हें भारी पड़ सकता है। अगर वो भारत जैसे गजराज से उलझने की गलती करेंगे तो इसकी कीमत उन्हें भारत से बरसने वाली आग में खाक होकर चुकानी होगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज भारत अपनी संकल्प शक्ति के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हमारी सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में की जाती है। आज जल थल नभ में अपनी असीम शक्ति के बल पर भारत ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना लिया है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के बूते के बाहर है। सिर्फ अग्नि ही नहीं बल्कि भारत के अस्त्र भंडार में दुनिया के सबसे घातक अस्त्र मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं भारत के तरकश में वो कौन से मॉडर्न ब्रह्मास्त्र मौजूद हैं जिन्होंने देश के फायर पावर को कई गुना बढ़ा दिया है। ये भारत की वो फायर पावर है
जिसे देखकर हर देशवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। ये हिंदुस्तान की वो शक्ति और क्षमता है जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। ताकत के लिहाज से देखें तो भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। भारत के पास आज न केवल आधुनिक हथियार हैं, बल्कि मजबूत सुरक्षा तंत्र भी है। भारत के भंडार में ऐसी मिसाइल्स हैं जो पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान का गुरूर चूर चूर कर सकती हैं। सामने कोई भी सेना हो, लेकिन भारत के इन अचूक अस्त्रों की मार से बचना नामुमकिन है। आपको बताते हैं कि वो कौन सी मिसाइल हैं जिन्होंने भारत को आज दुनिया की महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया है। खास बात ही ये है कि अब भारत इन घातक मिसाइल्स को अपनी जमीन पर तैयार कर रहा है। अगर अग्नि पर भारत को नाज है तो ब्रह्मोस मिसाइल देश की शान है। वो ब्रह्मोस जो भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले हर दुश्मन का सर्वनाश करने की ताकत रखती है। ये वो मेड इन इंडिया ब्रह्मास्त्र है जिसकी ताकत का लोहा आज दुनिया मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मौका आया तो ब्रह्मोस शत्रु पर पलटवार करने में सेना की सबसे बड़ी ताकत बन गई। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रफ्तार और विध्वंसक प्रहार का न तो कोई जोड़ है न ही तोड़। ब्रह्मोस की बेजोड़ ताकत का सामना करना चीन और पाकिस्तान जैसे देश के बस की बात नहीं। अब इस बात को दुनिया भी जानती और समझने लगी है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती मुमकिन है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल की है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रेडार को धोखा देना भी इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैम जेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। 290 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर ये मिसाइल इतना सटीक वार करती है कि 1 मीटर के दायरे में ही जाकर गिरती है। यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है। ब्रह्मोस की तरह ही एक और मिसाइल है जो शत्रु के खेमे में प्रलय ला सकती है। वो है भारत की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय मिसाइल को पारंपरिक युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया है। ये मिसाइल 700 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में ओडिशा के तट से प्रलय के बैक टू बैक 2 सफल परीक्षण किए गए। प्रलय मिसाइल भारत की स्ट्राइक क्षमता को फौलाद सी मजबूती देती है। प्रलय की तरह ही भारत का अचूक अस्त्र है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये स्वदेशी मिसाइल हवा में ही दुश्मन के हमले को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसमें 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की ताकत है। भारत में बनाई गई हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। पिछले महीने ही डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया था। डीआरडीओ ने 11 जुलाई को स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस अस्त्र का परीक्षण ओडिशा तट के पास भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 MK1 से किया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण के दौरान 2 मिसाइल लॉन्च की गई।
इनमें हाई स्पीड मानव रहित हवाई लक्ष्यों को अलग अलग रेंज, दिशा और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की स्थितियों में निशाना बनाया गया। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोनों बार मिसाइल ने लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ नष्ट किया। दरअसल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर AMRAAMS मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अक्टूबर 2020 में अस्त्र मिसाइल का सुखोई फाइटर जेट के साथ भी कामयाब परीक्षण किया गया था, तो वहीं अगस्त 2023 में इसका परीक्षण तेजस से हुआ था। 18 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र MK1 मिसाइल को वायुसेना प्रमुख को सौंपा था, जिसके बाद से इसकी टेस्टिंग जारी है। अस्त्र पूरी तरह से देश में विकसित की गई पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे सुखोई 30, मिराज 200, तेजस और MiG-29 के एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार 4.5 मैक से ज्यादा है, जो अपने टारगेट पर सटीक वार करने में सक्षम है। अस्त्र को एक्टिव रेडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है। लद्दाख की चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइल से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का हिस्सा है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा DRDO 160 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 पर भी काम कर रहा है। आज भारत के लड़ाकू विमानों के लिए देश में ही ऐसी मिसाइल तैयार हो रही हैं, जो दुश्मन की किसी भी चुनौती को आसानी से हवा में ही राख में मिला सकती हैं। इसी कड़ी में एक और स्वदेशी मिसाइल है रुद्रम, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की ताकत रखती है। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। DRDO की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30, MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से फायर की जा सकती है। भारत में बनाई गई रुद्रम मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। यही नहीं, रुद्रम मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। रुद्रम दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रुद्रम अपने टारगेट को आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेजी से निशाना बना सकती है। रुद्रम की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। लॉन्चिंग की कंडीशंस के अनुसार रुद्रम की रेंज को कम किया और बढ़ाया जा सकता है। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की रेंज से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की एक और सबसे आधुनिक मिसाइल है मीटियोर। ये मिसाइल राफेल जैसे शक्तिशाली विमान को और ताकतवर बनाती है, क्योंकि मीटियोर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मीटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मीटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मीटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। इसी तरह मीडियम रेंज तक मार करने वाली माइका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को बर्बाद करने में सक्षम है। माइका मिसाइल का मिराज 2000 फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन करीब 112 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम मानी गई है। ये हिंदुस्तान का वो दम है जो बिना शब्दों के शत्रु को हद में रहने की चेतावनी देता है।
अपनी इस आयुध शक्ति को लगातार बढ़ाने के पीछे हिंदुस्तान का इरादा साफ है कि अगर किसी ने भारत की सरहदों पर नजर डालने की हिमाकत की तो उसका अंत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।